अब महाराज राजगद्दी पर परीक्षित महाराज जी विराजमान हो गए। परीक्षित महाराज जी ने राजा उत्तर की पुत्री एरावती से विवाह किया। जन्मेजय आदि परीक्षित महाराज जी के 4 बेटा हुए। एक दिन की बात है कि परीक्षित महाराज जी दिग्विजय पर जा रहे हैं। जब तक दिग्विजय पर जा रहे थे तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, क्योंकि अपनी सेना से दूर हो गए थे, एक गाय और एक बैल पुरुष भाषा में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जैसे हम बातें करते हैं ना, वैसे बातें कर रहे थे। उस समय परीक्षित महाराज ने क्या देखा कि जो बैल है वो एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर नहीं है, और गाय रो रही है। उस समय राजा परीक्षित ने क्या देखा कि एक काला कलूटा राजा आया, उसके हाथ में डंडा था, उसने रख कर मारी लात बैल को, गाय को, और डंडा मारा बैल को। परीक्षित महाराज जी को बुरा लगा कि मेरे राज्य में मेरी जनता को दुख देने वाला दुष्ट कौन है। परीक्षित महाराज जी ने धनुष में बाण चलाया, उसको कहा, हे काले कलूटे तू कौन है, मेरे राज्य में मेरी जनता को दुख दे रहा है। उस समय बैल से पूछ लिया परीक्षित जी ने, आप कोई देवता तो नहीं है, भेष बदली कर मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गए, कौन है ये दुष्ट जो तुम्हें कष्ट दे रहा है। बैल ने कहा, महाराज मैं अपना दुख क्या कहूं, जब हमारा जन्म होता तो कर्मों के द्वारा हमें सुख दुख की क्या होती है, प्राप्ति होती, तो मेरे दुख का कारण क्या, कर्म। और कभी जन्म कुंडली में कोई अच्छा ग्रह आकर बैठ जावे तो हमारा मंगल मंगल होने लगता है, और कभी कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जावे तो हमारा अमंगल होने लग जाता है। किसका दोष है, ग्रहों का खेल। मैं अपना दुख किससे कहूं। राजा परीक्षित समझ गए ये बैल नहीं, बैल के रूप में धर्म है, क्योंकि पापी के पाप को बकन करने से उसका पाप हमारे सर लग जाता है। किसी की निंदा करते, बुराई करते, उसका पाप हमारे सर लग जाता है, उसके पास से साफ हो जाता है। तो ये धर्म के रूप में बैल है। और धर्म के कितने पैर हैं, 4, सत्य, सोच, दया और तप। और सोच बोलते पवित्रता, सोच, दया, तप, 3 पैर इसके टूट गए, केवल एक पैर बचा सत्य, वो भी ये काला कलोटा राजा इसके तोड़ने चाहता है। तो ये धर्म है। और गाय के रूप में ये भूमि है। परीक्षित ने कहा, ये तो धर्म है, ये तो भूमि है, हे काले कलूटे तू बता तू कौन है। उसने कहा, महाराज आपने हमको नहीं पहचाना, हमारा नाम कलयुग है। ये सुनते ही परीक्षित महाराज जी तो घबरा के, कलयुग चला जा मेरे राज्य से। अरे कलयुग ने कहा, महाराज कहाँ चला जाऊं, जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता वहां तक आपका राज्य में कहाँ जाऊं। परीक्षित ने कहा, ऐसे नहीं जाओगे तो हम दूसरे तरीके से तुम्हें भेजेंगे। धनुष पर बाण चला दिया मारने के लिए। कलयुग घबरा गया, चरणों में गिर गया। राजा को दया आ गई। उस समय कलयुग ने कहा, कलयुग को राजा ने कहा, खड़ा हो, तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है। कलयुग ने कहा, बुराइयों के पुल मान दीजिए, इतनी बुराई पर अच्छाई मुझ में एक है कि जो फल यज्ञ से, समाधि से, तप, व्रत से मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो परीक्षित ने कहा, ये गुण तो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दे दी। द्योतम, पानम, स्त्रिय, सूना। जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ चला जा, जहाँ नशा किया जाए, शराब खाने हो वहाँ चला जा, जहाँ पराई स्त्री संग किया जाए वहाँ चला जा, और जहाँ पर मांस आदि कसाई घरों में भेज दिया। तो 4 जगह कलयुग को दे दी। कलयुग ने कहा, हमारा इतना बड़ा परिवार और केवल 4 कमरे दिए जाए। वो कहते ना कि एक वो क्या बोलते, ड्राइंग रूम भी दे दो, एक कमरा और दे दो। तो सोने में वास दे दिया। कौन से सोने में, अधर्म के सोने, जो किसी से गिरवी रख लिया हो, चोरी किया हो, उसमें कलयुग का वास। जब अधर्म के सोने में वास दिया तो परीक्षित महाराज जी के माथे पर कलयुग चला गया।
क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने माथे पर जो सोने का मुकुट पहन रखा वो जरासंध का था। जिस समय भीम ने जरासंध को मारा, यादगिरी के लिए उसका ताज अपने घर लेकर आ गए। एक तो जरासंध अधर्मी था और दूसरा अधर्म भीम ने कर दिया। जब जरासंध का बेटा सहदेव था तो पिता के धन का अधिकारी पुत्र होता है ना, पर पुत्र को नहीं दिया, खुद लेकर आ गया, इसलिए माथे पर कलयुग आ गया। अपने जीवन में परीक्षित महाराज जी ने कभी शिकार नहीं किया, अब शिकार करने चले गए। गहने वन में चले गए, भूख प्यास सता रही थी तो वहां हुआ शिमिक ऋषि का आश्रम। ऋषिवर तो समाधि लगाए बैठे थे। परीक्षित ने कहा, हम पांडव नंदन परीक्षित, हमें भूख प्यास सता रही है, कुछ भोजन की कुछ जल की व्यवस्था करो। ऋषि समाधि में थे, कुछ जवाब नहीं दिया। कलयुग माथे पर बोल उठा, अरे झूठा ऋषि, झूठी समाधि, राजा का कोई सम्मान नहीं, ऐसे दुष्ट ऋषि को मार देना चाहिए। अब परीक्षित महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ाए मारने के लिए विचार किया, हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा अपराध नहीं किया, तो क्या करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तीर की नोक से मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। सच्चा होगा तो बैठा रहेगा, झूठा होगा तो धूम दबा कर भागेगा, पर गलती हो गई। रामायण के अंदर भी वर्णन दिया गया है कि राजा प्रताप भानु नकली संत को असली बना के लेकर आ गए। वो नकली था, राक्षस था, उसको असली समझ के लेकर आ गए। भूल हो गई, पर परीक्षित महाराज से भी भूल हो गई, असली संत को नकली समझ लिया। कुछ बच्चों ने देखा कौशिकी नदी में श्रृंगी ऋषि जल आदि तर्पण कुछ कर रहे थे। जाकर बच्चों ने कह दिया, छोटा बालक था, आंखें लाल हो गई क्रोध से, कौशिकी नदी के जल में आचमन कर जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला और 7 दिन में तक्षक नाग काटने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो। वहां परीक्षित महाराज जी घर पर पहुंचे, जो नित्य जो अपना कर्म था वो किया। सोने लगे तो दिन चर्चा पर विचार कर रहे थे कि हमसे कुछ जान अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया। अब सोने का मुकुट तो माथे पर था नहीं, हमें भी दिन चर्चा पर विचार करना चाहिए रात को, कुछ अपराध तो नहीं हो गया। अगर कुछ बात याद नहीं आए तो हे प्रभु आप क्षमा कर देना, कुछ जान अनजान में अपराध हो गया, मस्त होकर सो जाओ। उसके बाद अगर शरीर काम ना करे, नहीं आवे, चला जावे तो पाप तो नहीं रहेगा, क्योंकि क्षमा याचना तो कर सो गए। दिन चर्चा पर विचार कर रहे थे, अरे हमसे तो अपराध हो गया, ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। कोसने लगे। वहां पर जो है श्रृंगी ऋषि भी चले गए थे, पिता के सामने रो रहे थे, पिता की समाधि खुल गई, सर्प उठाकर रख दिया। बेटा क्यों रोते हो? बोले पिताजी आपके गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प रख दिया। बेटा तुमने कुछ अपराध तो नहीं किया? बोले पिताजी अपराध तो उन्होंने आपके चरणों में किया, मैंने तो उसे दंड दिया। क्या दंड दिया? बोले 7 दिन में तक्षक नाग काटने से अकाल मृत्यु प्राप्त हुआ। शिव ऋषि राम राम करने लगे, अरे परीक्षित के बाद अब कोई धर्मात्मा राजा नहीं आएगा, तूने अपराध कर दिया। अरे उसके माथे पर तो कलयुग का वास हो गया था। अपने शिष्य को कहा कि जाओ परीक्षित को कह तो अपना परलोक बनाते हैं। रात्रि के समय शिव ऋषि के शिष्य गए, पहरेदारों ने रोक दिया कि राजा भी विश्राम करने चले गए। शिष्य ने कहा राजा को कह दो अब सोने का समय नहीं, अब तो जागने का समय शुरू हो गया। परीक्षित को पैगाम दिया, दौड़े दौड़े आए। ऋषि ने कहा देखो राजन, जब आप आश्रम में आए गुरुदेव समाधि में थे, आपकी सेवा नहीं कर सके, और आपने जो उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला वो जानते आपके माथे पर कलयुग का वास था। उन्हें तो कोई समस्या नहीं हुई, कोई क्रोध नहीं आया, और उनके बालक श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षक नाग काटने से आपको अकाल मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज जी कोसने लगे, रोने लगे। इसलिए नहीं रो रहे मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, इसलिए रो रहे हैं कि मुझ जैसे पापी को 7 दिन क्यों दिया, तुरंत अकाल मृत्यु का श्राप देना चाहिए था। ऋषि ने कहा अपना परलोक बनाइए। उस समय रात्रि में ही अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, एक लंगोट एक चादर लिए परीक्षित महाराज जी गंगा जी के शुक्र ताल पर चले गए। शुक्र ताल पर गए तो ऋषियों को पता लगा राजा आए, तो अत्रि, चयमना, अरिष्टनेमि, भर्गो, विशिष्ट, पराशर, विश्वामित्र जी, अंगिरा, परशुराम जी, मेधादिति, देवल, भरद्वाज, गौतम, पिपलायद, मैत्रेय, द्वैपायन, नारद आदि ये सारे ऋषि आ रहे हैं। परीक्षित ने सबको नमस्कार किया, कहा प्रभु आप में से किसी ऋषि का नाम सुन लिया जाए, दर्शन के लिए कर लिया जाए, पूजन कर लिया जाए तो अहो भाग्य।
मैंने तो अपराध किया है ऋषि के चरणों में और आपका दर्शन। अब आए हैं तो ये बताइए कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा पुण्य व्रत आदि करो, किसी की बात परीक्षित को नहीं भाई। उस समय हस्तिनापुर से सिंह की चाल चलते हुए श्री सुखदेव जी आ रहे हैं। सोचा चलो गंगा जी के पास जाएंगे, थोड़ा गंगा जी का जल पिएंगे, थोड़ा स्नान आदि कर थोड़ा जप तप करेंगे। इस भाव से शेर की चाल चलते श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर से गंगा जी के शुक्रताल की ओर आ रहे हैं। उस समय सुखदेव जी के पीछे कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ स्त्रियां पीछे लग गई। हे नागा बाबा, हे फलाना बाबा, हे पागल बाबा कहने लगी, और किसी की बात की परवाह ना करते हुए। आपको पता है जब हाथी कहीं आ जाए ना किसी मोहल्ले आदि में, कुत्ते भोगने लगे जाते हैं, पर हाथी को कुत्तों के भोगने की परवाह नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त चलते हैं। तो जो लोग उनको नागा बाबा ना जाने क्या क्या कह रहे थे, किसी की बात की उनको परवाह नहीं, अपनी मस्ती में मस्त चल रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही गंगा जी के शुक्रताल में श्री 16 वर्षीय परीक्षित में सुखदेव जी गंगा जी के शुक्रताल में प्रवेश कर गए, विशिष्ट आदि ऋषि खड़े हो गए। पिता पिता दादा परदादा 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 खड़े हो गए। लाखों साल की उम्र रखने वाले 16 साल के इस ऋषि बालक सुखदेव जी को देखकर खड़े हो गए। राजा भी खड़े हो गए। जो उनको पागल बाबा नागा बाबा कह रहे थे सब वहां से पलायन कर गए, भाग गए। अरे जिन्हें हम पागल बाबा कह रही है तो कोई सिद्ध बाबा निकले। कहीं राजा की दृष्टि हम पर पड़ गई तो कहीं हमें दंड ना दे दे, सब भाग गए। उस समय परीक्षित महाराज जी ने पूजन किया, आसन पर बिठा दिया। प्रभु जिसकी मृत्यु 7 दिन में उसे क्या करना चाहिए, इसी प्रश्न पर भागवत का पहला स्कंद विश्राम होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हम नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं वर्याने शते प्रश्न कृत लोक हितो नृपा आत्मा वित समता पुंसा श्रोतव्य दिशुया पदा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होगी मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित ने कहा जिसकी मृत्यु 7 दिन में उसे क्या करना चाहिए। सबकी मृत्यु कितने दिन में होती है? 7 दिन में। 8वां तो कोई दिन ही नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो है वो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 8वां तो कोई दिन है ही नहीं। जो भी जाएगा इन्हीं वार के अंदर जाएगा। क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं राजन आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये मनुष्य रात सोने में बिता देता है। अगर गृहस्थी है शादीशुदा तो शादीशुदा जिंदगी में अपनी रात को जाया कर देता है, और दिन हाय पैसा हाय परिवार, हाय पैसा हाय परिवार के चक्कर में दिन भी जाया कर देता है। राजन अगर किसी को अपना परलोक बनाना हो और मृत्यु के डर को दूर भगाना हो तो उनको 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु कौन सी 3 बातें? तस्माद् भारतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य चिता सुमरतव्य चेचिता भयम। सबसे पहले भगवान की कथा को सुनो, और दूसरा सुनाओ, और तीसरा जो सुना है सुनाया उसका ध्यान करना है। परीक्षित जी ने कहा साहब मैं कहाँ ध्यान करने बैठूं, मैं तो 7 दिन में मर जाऊंगा। अरे सुखदेव जी ने कहा चिंता क्यों करते हो 7 दिन की? जिसे अपना परलोक बनाना हो वो 45 मिनट के अंदर भी अपना परलोक बना सकता है। राजा खटवांगू ने देवताओं की ओर से युद्ध किया, स्वर्ग के अंदर सारे दैत्यों को भगा दिया। इंद्र ने कहा हमसे वरदान मांग लो। लो खटवांगू मन में विचार करे, मैंने इनका राज्य दिलाया, हमको बोल रहे क्या वरदान मांगे। इंद्र ने मन की बात जान ली, क्योंकि देवता अंतर्यामी है, मन की बात को जान लेते हैं। इंद्र ने कहा राजन तेरे मन में जो चल रहा हमने जान लिया। इंद्र बात सुनकर घबरा गए राजा खटवांगू। अच्छा ये बताओ कि हमारी मृत्यु कब होगी? अरे तुम्हारी मृत्यु तो 45 मिनट के अंदर होगी। अच्छा
तो साहब ऐसा विमान दो। इंद्र को कहा कि पलक झपक मुझे